विधानसभा का उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गहमा गहमी तेज होती जा रही है। भाजपा के संभावित प्रत्याशी तुलसी सिलावट के समर्थन में जहां भाजपा ने हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान चलाया, तो उसी के जवाब में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने भी हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान शुरू कर दिया। हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान के अंतर्गत विधानसभा सांवेर के सभी गांव को लक्षित करके पंजीयन किया जाता है। वहीं पंजीकृत परिवारों को शिवलिंग भेंट किया जा रहा है। सावन मास के तीसरे सोमवार को यह अभियान प्रेमचंद गुड्डू के समर्थकों द्वारा सांवेर विधानसभा के चंद्रावती गांव में चलाया गया, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों का कहना था कि शिवलिंग का वितरण किया जा रहा है और भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग हमें दिया जा रहा है। हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है। वहीं चंद्रावतीगंज के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि तालाबंदी के कारण मंदिर बंद थे और अब अनलॉक के कारण भी मंदिर बंद है। ऐसे में भक्तगण मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो प्रेमचंद गुड्डू ने भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग को ही पूजा पाठ के लिए घर घर देने का फैसला किया और इस अभियान को जोरदार प्रतिशत मिल रही है। हालांकि चर्चा यह भी है कि यह अभियान आगामी चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए चलाया जा रहा है। वहीं अजीत बोरासी का कहना है कि यह आस्था का प्रतीक है, राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं है। आज चंद्रावतीगंज में जो ये मुहिम चलाई जा रही है हर हर महादेव घर घर महादेव, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि आदरणीय पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जी को जब ये लगा कि इस लॉकडाउन में लोग महाकाल दर्शन करने नहीं जा सकते, ओंकारेश्वर नहीं जाते, उनने हर परिवार के लिए शिवलिंग की स्थापना और घर पे पूजा करें और भगवान का स्मरण करें। जिस तरह से अभी उपचुनाव है सांवेर में, तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? प्रेमचंद गुड्डू जी का पलड़ा भारी है 100%। तो कितना प्रतिशत आपको लगता है कि जीत जाएंगे? 100% नहीं, 1000% जीतेंगे। तो अभी उपचुनाव को लेकर सांवेर में क्या तैयारी चल रही है? चंद्रावतीगंज जितने भी क्षेत्र हैं सांवेर के, वहाँ पे क्या तैयारी चल रही है? जनसंपर्क चल रहा है सारी दूर पर्सनली, और सबसे घर घर जाके मिल रहे हैं आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी। तो अभी सांवेर की जनता से और चंद्रावतीगंज की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कि प्रेमचंद गुड्डू जीतेंगे और जिताना है सबको। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जी के द्वारा गांव में जो लोग सावन मास में इधर उधर जाते हैं ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने, इस बार लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रहे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं लोगों के घरों पे शिवलिंग, तो आज सोमती अमावस्या के दिन ने पवित्र काम गाँव के लोगों के लिए किया, जो धन्यवाद के पात्र है। क्या ये शिवलिंग क्षेत्र के हर घर तक पहुँचाए गए? इसके लिए पूर्व में सूचना करी गई, लोगों के फॉर्म भरा गए और उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस घर घर जनसंपर्क में लगी हुई है, लोगों से संपर्क बना रही है, उनकी जो योजना है वो बता रही है। उसकी समस्याएं भी, लोगों के 2-2 लाख रुपए माफ़ नहीं हुए, जो लोग पार्टी छोड़ के गए तो उस पर नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत पक्का है कि आप कांग्रेस की जीत होगी? अब अभी तो फिलहाल माहौल देख के ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीते। तो सांवेर उपचुनाव को लेके, आप कांग्रेस से हैं, सांवेर उपचुनाव को लेके क्या तैयारियाँ चल रही है आपके द्वारा? तैयारी हमारी पूरी चल रही है कि इस बार हम उपचुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमने पूर्व में भी मंत्री जी को, तुलसीराम जी सिलावट जी को जो जिताया था, उन्होंने हमारे को धोखा दिया है सांवेर विधानसभा को, क्योंकि वो 35 करोड़ में बिक गए। इसलिए कार्यकर्ता पूरे नाराज़ है और हम प्रेमचंद जी गुड्डू को टिकट मिलेगा तो हम उनको पूरा जिताएंगे। तो आप कितने प्रतिशत श्योर हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी? हमारी तैयारी 100%। दिनेश जी, जैसे कि सांवेर उपचुनाव में बहुत चुनौती चल रही है इसमें चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी? प्रेमचंद जी गुड्डू। तो इसमें से युवाओं का बहुत बढ़िया वो रहेगा, प्रदर्शन रहेगा, युवाओं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं ने किसकी साइड सबसे ज़्यादा जाएंगे? प्रेमचंद जी गुड्डू की तरफ, क्योंकि मैं अभी जो अभी तक मैंने देखा है उस माहौल के हिसाब से जितने भी युवा हैं वो प्रेमचंद गुड्डू की तरफ। तो सांवेर उपचुनाव को लेकर क्या लगता है, महिला मोर्चा का क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि हम ऐसे इंसान को खड़े करेंगे कि हमारा काम किया जाए, और
ये शिवलिंग का जो किया है प्रेमचंद गुड्डू जी ने, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये महत्व है। क्या प्रेमचंद गुड्डू जी द्वारा क्या शिवलिंग की क्या मुहिम चलाई गई, आप थोड़ा बताइए। ये पूरी की गई है कि हमको मतलब आज सोमवार का दिन भी है और अमावस भी है और हमारे हर घर में महादेव जी की पूजा होगी। इसके लिए हमको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और पूजा करते रहेंगे और हमेशा उनको याद करते रहेंगे कि भाई ये आज हमारे लिए बहुत महत्व की दिन है। जैसा कि क्षेत्र की जनता के लिए तो जनसंपर्क चलाया जा रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र की महिलाओं के लिए, आप महिला मोर्चा से हैं, तो आपके क्षेत्र की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आधे से ज़्यादा वोट जैसे कि महिलाओं के रहते हैं जी, तो आपके क्षेत्र की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी महिलाओं का यही कहना है कि हम प्रेमचंद गुड्डू जी को ही जिताएंगे। सावेर उपचुनाव को लेकर आपके द्वारा क्या तैयारियां चल रही है? सावेर उपचुनाव के लिए सतत प्रेमचंद जी गुड्डू पूर्व सांसद, आज से 20 साल पहले पूर्व विधायक, उनके नेतृत्व में पूरा काम चल रहा है। और जो आज महादेव का ये जो हमने भैया ने संकल्प लिया है, ये एक संकल्प ऐसा है कि पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है और हर वोटर में, हर मतदाता में उत्साह है। उत्साह इस चीज़ को लेकर है कि कभी जो वर्तमान दल बदलू था, ना तो आज तक सांवेर कभी आया और ना कभी गरीब बस्तियों में घुसा। आज आप देख ही रहे हैं पूरी बस्तियों के सतत वो 20 साल से एमएलए रहा, मंत्री रहा, उसके बाद भी कुछ कार्य कर नहीं पाया। आप लोग खुद घूम रहे हैं, मीडिया कर्मी सब घूम रहे हैं और प्रेमचंद जी गुड्डू के जो विकास कार्य है सांवेर में, बस उनसे ही जो मतदाताओं में उत्साह है कि हमारे वापस लाडले प्रेमचंद गुड्डू वही आ रहे हैं, जिससे हम उनसे अपेक्षा बहुत है कामों की। जैसा कि भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है इस बार, तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या मन है कि किसकी जीत होगी? जीत 101% प्रेमचंद जी गुड्डू की होगी और कोई कांटे की टक्कर नहीं है। कांटे की टक्कर वहाँ होती जहाँ प्रेमचंद गुड्डू जी नहीं होते, तो कांटे की टक्कर होती। प्रेमचंद गुड्डू जी के कारण पूरा हम तो ये कहेंगे एक तरफा चुनाव हो रहा है, पूरा कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। जैसा कि इस बार आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का पल्ला भारी है, तो यहाँ के वोटर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो वोटर किस साइड जा रहे हैं? वोटर का पूरा झुकाव प्रेमचंद जी गुड्डू की तरफ है और ये झुकाव भी इनके विकास कार्य जो पुराने विकास करे थे, पहले एमएलए थे 98-2000 में, जो इनका विकास था, उस विकास के पीछे भाग रहे हैं पूरे वोटर जितने हैं, उनको विकास ही चाहिए और ये विकास प्रेमचंद गुड्डू ही कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? जितेंद्र कुमावत। जितेंद्र जी, आप यहीं पे रहते हैं? मैं निवासी प्रॉपर चंद्रावतगंज का हूँ, बूथ क्रमांक 2 का प्रभारी भी हूँ। अच्छा, जैसा कि सावेर उपचुनाव को लेके इस बार युवा वोटरों से बहुत उम्मीद की जा रही है, तो आप भी युवा है, आपको क्या लगता है कि युवा किस साइड जा रहे हैं? युवाओं में 70% प्रेमचंद गुड्डू की तरफ है। जो आज के प्रभाव में जो चुनाव का जो सर्वे हुआ है, जिसमें 65% तो मीडिया खुद बता रही है कि 65% कांग्रेस को वोट मिलेंगे और 35% प्रेमचंद उसको तुलसी सिलावट को। और पूरे गांव में जो शिवलिंग जो बांटे गए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जो पूर्व सांसद प्रेमचंद जी गुड्डू और वर्तमान जो विधायक आने वाले हैं प्रेमचंद गुड्डू जी, उनके नेतृत्व में आज चंद्रावतीगंज में शिवलिंग बांटी गई है हर घर में, जिससे सावन मास में शिव जी की पूजा होती रहेगी। हर साल की तरह इस साल ही पूजा होगी। ठीक है, धन्यवाद। सर, मेरा एक सावेर उपचुनाव को लेकर आपके द्वारा क्या तैयारियां चल रही है? सांवेर उपचुनाव के लिए सतत प्रेमचंद जी गुड्डू पूर्व सांसद, आज से 20 साल पहले पूर्व विधायक, उनके नेतृत्व में पूरा काम चल रहा है। और जो आज महादेव का ये जो हमने भैया ने संकल्प लिया है, ये एक संकल्प ऐसा है कि पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है और हर वोटर में, हर मतदाता में उत्साह है। उत्साह इस चीज़ को लेकर है कि कभी जो वर्तमान दल बदलू था, ना तो आज तक सांवेर कभी आया और ना कभी गरीब बस्तियों में घुसा। आज आप देख ही रहे हैं पूरी बस्तियों के सतत वो 20 साल से एमएलए रहा, मंत्री रहा, उसके बाद भी कुछ कार्य कर नहीं पाया। आप लोग खुद घूम रहे हैं, मीडिया कर्मी सब घूम रहे हैं और प्रेमचंद जी गुड्डू के जो विकास कार्य है सांवेर में, बस उनसे ही जो मतदाताओं में उत्साह है कि हमारे वापस लाडले प्रेमचंद गुड्डू वही आ रहे हैं, जिससे हम उनसे अपेक्षा बहुत है कामों की। जैसा कि भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है इस बार,
तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या मन है कि किसकी जीत होगी? जीत 101% प्रेमचंद जी गुड्डू की होगी और कोई कांटे की टक्कर नहीं है। कांटे की टक्कर वहाँ होती जहाँ प्रेमचंद गुड्डू जी नहीं होते, तो कांटे की टक्कर होती। प्रेमचंद गुड्डू जी के कारण पूरा हम तो ये कहेंगे एक तरफा चुनाव हो रहा है, पूरा कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। जैसा कि इस बार आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, तो यहाँ के वोटर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो वोटर किस साइड जा रहे हैं? वोटर का पूरा झुकाव प्रेमचंद जी गुड्डू की तरफ है और ये झुकाव भी इनके विकास कार्य जो पुराने विकास करे थे, पहले एमएलए थे 98-2000 में, जो इनका विकास था उस विकास के पीछे भाग रहे हैं पूरे वोटर जितने हैं, उनको विकास ही चाहिए और ये विकास प्रेमचंद गुड्डू ही कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? जितेंद्र कुमावत। जितेंद्र जी, आप यहीं पे रहते हैं? मैं निवासी प्रॉपर चंद्रावतगंज का हूँ, बूथ क्रमांक 2 का प्रभारी भी हूँ। अच्छा, जैसा कि सावेर उपचुनाव को लेके इस बार युवा वोटरों से बहुत उम्मीद की जा रही है, तो आप भी युवा है, आपको क्या लगता है कि युवा किस साइड जा रहे हैं? युवाओं में 70% प्रेमचंद गुड्डू की तरफ है। जो आज के प्रभाव में जो चुनाव का जो सर्वे हुआ है, जिसमें 65% तो मीडिया खुद बता रही है कि 65% कांग्रेस को वोट मिलेंगे और 35% प्रेमचंद उसको तुलसी सिलावट को। और पूरे गांव में जो शिवलिंग जो बांटे गए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जो पूर्व सांसद प्रेमचंद जी गुड्डू और वर्तमान जो विधायक आने वाले हैं प्रेमचंद गुड्डू जी, उनके नेतृत्व में आज चंद्रावतीगंज में शिवलिंग बांटी गई है हर घर में, जिससे सावन मास में शिव जी की पूजा होती रहेगी। हर साल की तरह इस साल भी पूजा होगी। ठीक है, धन्यवाद। सर, मेरा एक अभी कोरोना काल चल रहा है, हर जगह कोरोना फैला हुआ है और इस बीच में सावेर उपचुनाव की तारीख आने वाली है, सावेर उपचुनाव चल रहे हैं, प्रचार का समय चल रहा है, तो क्या कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही है प्रचार में, जनसंपर्क में? हाँ, ये लग तो रहा है दिक्कत आ रही है, लेकिन इससे ये है कि हर मतदाता ये सोच रहा है कि आज महाकाल नहीं जा सकते। हर मंदिरों में बहुत ही प्रशासन सख्त है, तो ये जो हमारे पूर्व सांसद जी प्रेमचंद जी गुड्डू ने जो कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरे हिसाब से मेरा एक मानना है छोटे से कार्यकर्ता का कि ये कार्य पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं कर पाएगा जो आज प्रेमचंद जी गुड्डू घर घर शिवलिंग, हर घर घर शिवलिंग का जो कार्य किया है, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है कि चुनाव, आप चलिए चुनाव में बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन महामारी से हमको जो दुआएं मिलती है वो महाकाली हमारी रक्षा करते हैं। तो आज ये हमारी जो शिवलिंग वितरण का जो कार्य हो रहा है, प्रेमचंद जी गुड्डू के नेतृत्व में हर घर घर महादेव विराज रहे हैं और यही हमारी कोरोना से हमें इस काल से मुक्त करवाएंगे। सर, जैसा कि अभी आपने भी मास्क लगा रखे हैं, तो चुनाव में जो प्रचार चल रहा है, इसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रकार की जो चीज़ें होती हैं कोरोना को लेके, तो इन सब चीज़ों को देख के काम किया जा रहा है? बिल्कुल, इनको देख के काम हमारी तरफ से, भैया की तरफ से पूरा काम देख के किया जा रहा है। अन्यथा जो दल बदलू है, वो आज का सांसद जिसे ललवानी कहते हैं, इंदौर का सांसद 5 लाख वोटों से जीता है, वो सांसद आज घोड़े पे बैठ रहा है, हजारों की भीड़ में घुस रहा है। इनको शर्म आना चाहिए कि ये बड़े लोग अगर ऐसा करेंगे तो छोटा सा कार्यकर्ता क्या, उससे क्या अपेक्षा रखेंगे ये लोग। सर, जैसा कि सावेर उपचुनाव को लेके युवाओं से बहुत उम्मीद की जा रही है, युवा वोटर इस बार बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे मतलब सावेर उपचुनाव के लिए? हमने वोट दे के तुलसी सिलावट जी को विधानसभा पहुंचाया था ताकि हमारा विकास हो पाए, पर तुलसी सिलावट जी ने खुद का विकास कर लिया। सुना है बीजेपी से पैसे लेके, करोड़ों रुपया लेकर, मंत्री पद लेकर हमारा वोट बेच दिया उन्होंने। और अब हम प्रेमचंद गुड्डू जी के साथ हैं, जो कि अभी कांग्रेस के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। उनका एक अभियान है हर हर महादेव, घर घर महादेव। उस अभियान को लेके हम रोड पर, गली में, मोहल्लों में, हर घर तक पहुँच रहे हैं। और घर पर पहुँचने के बाद जब हम लोगों को शिवलिंग हाथ में देते हैं, उनकी थाली हाथ में देते हैं, शिवलिंग से फूलों से सजी हुई प्रसाद, उसमें सारी पूजा की सामग्री और शिवलिंग होता है, तो चेहरे पे चमक होती है लोगों के, जो कि अभी इस कोरोना महामारी में कोई जल चढ़ाने नहीं जा पा रहा है। सारे बड़े मंदिर बंद हैं। अब जैसे यहाँ हमारे गांव में भी कुछ मंदिर हैं जो अभी कोरोना के कारण नहीं खुल पाए हैं, पर आज जो चमक है, जो हमने उत्साह देखा लोगों में कि यार बाबा महाकाल हमारे द्वार आए हैं,
तो बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है लोगों में।